वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सोचिए, हर सुबह जब आप उठे तो आपकी पलकें कुदरती तौर पर लंबी और घनी हो, बिना नकली पलकों के इस्तेमाल के। नेचुरल लैशेज आपकी आंखों को बड़ा और अट्रैक्टिव बनाती है, सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ आसान ट्रिक्स और कुछ नेचुरल मेथड से आप सच में अपनी पलकों को बेहतर बना सकती हैं। आज के वीडियो में मैं थिक और लॉन्ग लैशेज कैसे पाएं ये बताऊंगी, और यह आपकी ब्यूटी रूटीन को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ मिथ के बारे में भी बताऊंगी, पलकों की ग्रोथ से जुड़े कुछ कॉमन मिथ पहले मैं उन्हें बताऊंगी। सबसे बड़े मिथकों में से एक, लैशेज को ट्रिमिंग करने से वे मोटी और लंबी हो जाएंगी। जबकि सच ये है, लैशेज को काटने से उनकी मोटाई या लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस तरह सिर के बालों को ट्रिम करने से उनके सिरे स्वस्थ होते हैं, वैसा पलकों के साथ नहीं होता है। सेकंड मिथ, जो पलकें झड़ जाती हैं वे कभी वापस नहीं आती। जब तक आपके हेयर फॉलिकल स्वस्थ है तब तक आपकी पलकें निश्चित रूप से फिर से उग सकती हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि रीग्रोथ की प्रक्रिया में समय लगता है और यह कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं और शायद कुछ महीने भी शामिल है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल ग्रोथ साइकिल। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्राकृतिक तरीके से पलकों को घना कैसे करें? इन तरीकों का इस्तेमाल करना आसान और किफ़ायती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें ऐसी सामग्री का उपयोग होता है जो शायद आपकी रसोई में पहले से ही मौजूद है। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्राकृतिक तरीके से पलकों को घना कैसे करें? फर्स्ट रेमेडी इज ऑलिव ऑयल रेमेडी। ऑलिव ऑयल आपकी पलकों के लिए एक शानदार कंडीशनर है सकता है। इसमें फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जो आपकी पलकों को पोषण और नमी प्रदान करने में मदद करता है, उन्हें थिक और हेल्दी दिखाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए। एक साफ कंटेनर में थोड़ा सा जैतून का तेल डालें। मस्कारा ब्रश या रुई की फाहे को तेल में डुबोएं। अपनी पलकों पर धीरे से तेल लगाएं, बेस से स्टार्ट करें और टिप की ओर ले जाएं। आंखों में तेल न जाए, इसका ध्यान रखें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह इसे गर्म पानी से धो लें। मैं हर रात सोने से पहले इस उपाय का उपयोग करने का सुझाव देती हूँ। आप देखेंगी कि कुछ ही हफ्तों में आपकी पलकें मुलायम लगने लगी हैं। दूसरा उपाय है केस्टर ऑयल। केस्टर ऑयल पलकों की ग्रोथ के लिए एक और लोकप्रिय रेमेडी है। केस्टर ऑयल में रेसिनोलेक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और विटामिन ए जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पलकों के बालों को पोषण और मजबूती देते हैं। मस्कारा ब्रश या रुई की फाहे को तेल में डुबोएं। अपनी पलकों पर धीरे से तेल लगाएं। अपनी पलकों पर केस्टर ऑयल की एक पतली परत लगाएं, ठीक वैसे ही जैसे आप मस्कारा के साथ करती हैं। आंखों में तेल न जाए, इसका ध्यान रखें। इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह इसे गर्म पानी से धो लें। रेगुलर यूज करते रहने से केस्टर ऑयल आपकी पलकों को समय के साथ मजबूत और घना बनाने में मदद करेगा। कुछ लोगों को 2 से 3 सप्ताह में ही परिणाम दिखने लगते हैं, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। थर्ड रेमेडी है एलोवेरा जेल रेमेडी। एलोवेरा सिर्फ आपकी त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पलकों के लिए भी बेहतरीन है। घर के पौधे वाला एलोवेरा जेल आंखों में जलन कर सकता है, इसलिए बाजार में उपलब्ध शुद्ध एलोवेरा जेल का ही उपयोग करें। थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जेल निकालें और सीधे लगाएं। एक साफ मस्कारा ब्रश या अपनी फिंगर्स टिप का उपयोग करें। आप इसे रात भर लगा रहने दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे 30 मिनट से 1 घंटे बाद धो सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से अच्छा है यदि आप ड्राई या ब्रिटल पलकों से जूझ रहे हैं। तो यह है इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग रेमेडीज जो आपकी पलकों को ग्रो करते हैं। पर याद रखना, लगातार प्रयास करना ही महत्वपूर्ण है, परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे। समय के साथ नियमित इस्तेमाल से आपकी पलकें घनी और स्वस्थ दिख सकती हैं। प्राकृतिक उपायों के अलावा आपकी जीवनशैली भी आपकी पलकों के स्वास्थ्य में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अपनी पलकों के प्रति कोमल रहें, अपनी आंखों को कभी न रगड़ें और हमेशा सोने से पहले मेकअप हटा दें। मेक श्योर अपनी डाइट में पर्याप्त विटामिन और पोषक तत्व मिल रहे हैं। विटामिन ई, ए और बी, जो विशेष रूप से बालों के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं, स्वस्थ स्कैल्प और मजबूत बालों के लिए आवश्यक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें।